अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अमेरिका में होने वाले इलेक्शन के ऊपर। वहां पर जो इलेक्शन हो रहा है उसका कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, क्या हालात होने जा रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफली मैं ऐसे ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां पर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस वक्त नवंबर में इलेक्शन होने जा रहे हैं और कैमला हैरिस के मुकाबले में जो आपस में मुकाबला हो रहा है, तो इस वक्त जो अपेरेंटली जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब की पोजीशन काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। जो सर्वेज वगैरह आ रहे हैं तो उसके मुताबिक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, बट यू नेवर नो, क्योंकि कैमला हैरिस ने भी काफी इस वक्त जो है वो पेस ले लिया है। तो एनीवे अगर हम बात करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो कनाडा में सॉरी अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन के क्या असरात पड़ेंगे और क्या हालात होंगे। जैसे कि लास्ट टाइम भी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन यहाँ पर अमेरिका में जीते थे, तो उस वक्त काफ़ी इमिग्रेशन के हालात को लेकर जो है वो काफ़ी उन्होंने सख्ती की थी। और उन्होंने जो वहाँ पर अमेरिका में जो अनडॉक्यूमेंटेड तकरीबन 1 करोड़ 25 लाख और 1.25 करोड़ के करीब वहाँ पर लोग रहते हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो असाइलम सीकर्स हैं किसी भी स्टेटस के ऊपर, वो उन्होंने कोई भी फाइल अपनी बनाकर वो उन्होंने अपना केस डाला हुआ है। तो उसके ऊपर क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कहा था कि भाई मैं जो है इनको लाइक काइंड ऑफ एंटरटेन ही कहा जाएगा। उन्होंने काफी उसका कोटा कम करके तकरीबन 15,000 कर दिया था कि भाई 15,000 के करीब लोगों को जो है वो क्या नाम है उनका केस को फाइनलाइज कर सकते हैं और उनको इमिग्रेशन दे सकते हैं। जबकि फिर जब वो चले गए थे तो जो बाइडेन साहब आए तो उन्होंने दोबारा उसको आके बढ़ाकर तकरीबन 65,000 के करीब कर दिया था। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत गए तो फिर उसका असर क्या होगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी वो जीते थे, देखिए याद रखिएगा जब 9/11 हुआ था तो वहां पर बहुत सारे जो लोग थे, बहुत बड़ा एक वहां पे जो है इमिग्रेंट्स थे, उनका फ्लो जो है वो कनाडा की तरफ आया था। वो कनाडा ने उनको बहुत अच्छा एंटरटेन किया था, बहुत लोग यहाँ पर आकर सेटल्ड हो गए थे। सेकंड टाइम उन्होंने जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जब वहां उन्होंने इलेक्शन जीता तो उसके बाद फिर लोग घबरा गए थे क्योंकि उनकी बड़ी पॉलिसी स्टेटेड थी। अभी भी वो यही कह रहे हैं कि वो आएंगे तो उसी उन्हीं पॉलिसीज को, जो उन्होंने पुरानी पॉलिसीज थी उनको वो कंटिन्यू करेंगे। लेट्स सी वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। फिलहाल तो उनका यही कहना है कि भाई उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर फिर से कनाडा जब वो लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे तो 9/11 के बाद कनाडा ने फिर बड़ा यहाँ पे लोगों को एंटरटेन किया था, बड़ा एडजस्ट किया था यहाँ पर। लेकिन अब चूंकि एक थर्ड सेफ कंट्री एक एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके मुताबिक अगर क्या होता है, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है पूरे अमेरिका कनाडा के अंदर, तो अगर वहां पर जो लोग यहाँ आना चाहते हैं यहाँ आएंगे तो कनाडा की क्या पॉलिसी होगी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। देखिए सेफ थर्ड कंट्री, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सेफ थर्ड कंट्री क्या होती है। सेफ थर्ड कंट्री में होता ये कि लेट सपोज आप अपनी कंट्री से निकले और आपने आके बीच में एक स्टॉप ओवर लिया, और स्टॉप ओवर लेने के बाद किसी भी कंट्री में, अमेरिका में रुके या टर्की में रुके या यूरोप में रुके, वहां से आपने एक फ्लाइट लेकर कनाडा आप आ गए, तो अगर आपने कनाडा आकर असाइलम अप्लाई कर दिया तो आपसे यहाँ पर इमिग्रेशन जो होता है वो रिफ्यूजी बोर्ड वाले ये पूछ सकते हैं कि भाई आप जब आप अपने ओरिजिन कंट्री से निकले थे और जब आपने बीच में स्टॉप ओवर लिया, लाइक टर्की का लिया, यूरोप में किसी भी कंट्री का लिया या अमेरिका में रुके, उसके बाद आप यहाँ आके कनाडा में क्यों आपने आके रिफ्यूजी क्लेम फाइल किया, आप उसी कंट्री में क्यों नहीं गए। उस कंट्री में जब आपकी जान को इतना ही खतरा था तो आपने किसी भी यूरोप की किसी भी कंट्री में जहां आपने स्टॉप ओवर लिया था या टर्की में रुके थे या अमेरिका में रुके थे, तो वहां आपने क्यों अप्लाई नहीं किया और यहाँ आकर कनाडा में ही क्यों आप रिफ्यूजी अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये केस अब बहुत ज्यादा लाइक लोगों को ट्रबल करेगा, प्रॉब्लम भी होगी। तो अगर सेफ थर्ड कंट्री जिस तरीके जैसे कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है, और अगर अमेरिका से जो लोग यहाँ पर आएंगे, जो एक फ्लो आएगा यहाँ पर इमिग्रेशन के लिए, तो मोस्ट लाइकली यही होगा क्योंकि कानून अब बन चुका है, लॉ इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो जो लोग अमेरिका से आएंगे यहाँ पर आके रेफ्यूजी क्लेम करेंगे तो अमेरिका कैनेडियन गवर्नमेंट उनको वापस अमेरिका में थर्ड उनकी कंट्री में भेज देगी क्योंकि वो वहां से आए थे। सेम एज कनाडा से भी अगर लोग जाके अमेरिका में असाइलम फाइल करते हैं तो उनको वापस कनाडा भेज दिया जाएगा। तो ये एक चीज बड़ी लाउड एंड क्लियर हो जाएगी। अब कैनेडियन गवर्नमेंट का ये देखना है कि वो किस तरीके से इस केस को लेकर चलती है, किस तरीके से एंटरटेन करती है, क्योंकि यहाँ पर कैनेडियन जो करंट गवर्नमेंट है ट्रूडो साहब की, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर में आ चुकी है इमिग्रेशन को लेकर, क्योंकि उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी जो है उनके ऊपर बहुत सख्त किस्म की तनकीद कर रही है, और यहाँ के लोकल्स भी जो है वो काफी, जो मेन यहाँ का वोटर है वो काफी इनकी जो जस्टिन ट्रूडो साहब की जो पॉलिसीज हैं, करंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, काफी नाला है।
तो ये बड़ा देखा जाएगा कि अब क्या होता है। अगला इलेक्शन मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगले कहते हैं कि वो पानीपत की लड़ाई जो होती है वो अब कनाडा की इमिग्रेशन के ऊपर ही लड़ी जाएगी। और इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको लास्ट अपने व्लॉग्स में, कई व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि कैनेडियन गवर्नमेंट काफ़ी सख्तियाँ कर चुकी है। तो लेट्स सी वहाँ का अब जितना अमेरिका से फ्लो यहाँ पर आएगा, वो कैनेडियन गवर्नमेंट किस तरीके से उनको लाइक कैटर करेगी, किस तरीके से उनको डिटेन करेगी, क्या होता है, क्या उनको वापस भेज दिया जाएगा, ये पिंग पोंग शुरू हो जाएगा। तो लेट्स सी, हमारी तो दुआएं उन लोगों के साथ हैं कि भाई जो लोग जहाँ हैं उनके लिए हालात वहीं पे बेहतर हो जाएं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करें, चाहे वो अमेरिका में किसी भी कंट्री के अंदर वो असाइलम सीख करके बैठे हुए हैं, तो उनके लिए सबके लिए आसानियां हो। अगर वो तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो कि यहाँ पे लाइक कहते हैं कि जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो काफ़ी लाइक साइंस दे रहे हैं कि भाई जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब के काफ़ी चांसेस हैं जीतने के। तो लेट्स सी क्या होता है कि भाई वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड जो लोग वहाँ पर अमेरिका में अभी तक बैठे हुए हैं, इंतजार में बैठे हुए हैं, क्या वो फिर से डर कर वापस अमेरिका कनाडा की तरफ रुख करेंगे? वो कनाडा उनको किस तरीके से एंटरटेन करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हम तो उन सब के लिए दुआ ही कर सकते हैं। और देखें, मैं कोई नया अपडेट आता तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको आई गेट बैक टू यू, मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या पॉलिसीज हो रही है, क्या कैनेडियन गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज लेके जा रही है। और अगले साल यहाँ पर कनाडा में भी इलेक्शन खड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी कैनेडियन जो जिस तरीके से मैं आपको बताया कि कंजर्वेटिव जो है वो काफ़ी ऊपर आए हुए हैं, वो काफ़ी जो है ताबड़तोड़ उन्होंने हमले मारे हुए हैं, और काफ़ी जो है यहाँ पे करंट गवर्नमेंट जो वो काफ़ी प्रेशर में आई हुई है इस वक्त। लेट्स सी, यहाँ पर तो खैर अभी 1 साल बाकी है। गवर्नमेंट के हाथ में बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को वो अपने हाथ में ले लेती है, बहुत सारा उनको पास देने के लिए बहुत कुछ होता है। इलेक्शन से पहले बहुत चीज़ें सारे पॉलिटिकल मूव कर जाते हैं वो। तो इंशाल्लाह ताला देखते हैं आगे आने वाला वक्त क्या बताता है, अमेरिका के असाइलम सीकर्स का यहाँ पे कनाडा में क्या फ्यूचर है। तो ये फिर हम आपको देखेंगे और फिर बताएंगे कि चीज़ें खुद ब खुद ओपन भी होती चली जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है। सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।